भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं में ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान जी की स्तुति में आ गई। ये बेचारी मुक्ति जो है ना, ये मुक्ति नित्य मुक्तोक्त बंधन में रहती है। मुक्त लोग मुक्ति को बांध रखते हैं। अब मुक्ति कब छूटे? मुक्ति को जहाँ बंधना ना पड़े, मुक्ति की जहाँ आवश्यकता ना हो, फिर तो इस संसार में किसी को आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबको आवश्यकता है। संसार में किसी चूहे को भी किसी पिंजरे में बंद करें तो मुक्त होना चाहेगा। कोई चाहे कहीं नहीं, कहीं नहीं, चाहे मुक्ति का नाम ना जानता हो, पर सभी को बंधन का अनुभव है और सभी बंधन से छुटकारा चाहते हैं। पर जो प्रेमी भक्त हैं, ये मुक्ति से कहते हैं कि तुम्हें दूर से नमस्कार, हमारे यहाँ तुम आना मत। मुक्ति बेचारी कहती है, यहाँ तो हम मुक्त हो गए, ये प्रेमियों के दरवाजे पर हम मुक्त हैं, यहाँ नहीं बंधना पड़ता है। मुक्ति मुक्त है जाए, मुक्ति मुक्त हो जाती है भगवत प्रेमियों के चरण रज के पास जा करके। और दूसरी मुक्ति भी देखा करती है लीला को। मुक्ति कहती है कि क्या बात है, हमने तो लोग समा जाते हैं, तब लीला बंद हो जाती है और भगवान जी की माधुरी भी फिर देखने को नहीं मिलती। मुक्ति वहाँ पर दुखी होती है। ये बड़ा सुंदर प्रसंग एक जगह है, मुक्ति का दुख। ये क्या है कि मुक्ति रस लीला को देखने के लिए कभी अधिकारनी नहीं होती। जिसके पास जाती है उसे अधिकारी बना देती है और स्वयं तो अनअधिकारनी है ही। तब मुक्ति बड़ा दुख प्रकट करती है अपने मन में कि किसी प्रकार से मुझे भी लीला दर्शन करने को मिले। मुक्ति स्वयं गोपी होना चाहती है। पद्म पुराण में ये कथा आती है कि ब्रह्म विद्या मुक्ति स्वरूप उसने तपस्या की है कल्पों तक गोपी बनने के लिए। क्यों गोपी बनने के लिए? इसलिए कि श्री कृष्ण का जो मधुर रस विहार है, या मुक्तों को नहीं प्राप्त होता है। कोई कोई मुक्त इधर ढल पड़ते हैं। मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने, ऐसे ही कोई कोई इस जमाने में भी हुए हैं। एक मधुसूदन सचती रहे, वे बड़े भारी अद्वैत ज्ञानी, वेदांत के सिरमौर पंडित। उन्होंने एक महान ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अद्वैत सिद्धि। ये महाराज मुक्त तो हो ही गए, परंतु उन्होंने सोचा कि मुक्ति को अपने गले बांधना नहीं है। वे अन्यत्र कहीं बंधे गए। ये बोले, हमें और क्या चाहिए, अभी तो श्लोक पाठ होता है, ये इन्हीं की रचना है। ये घूम गए, रूप का वर्णन किया, तत्व का वर्णन नहीं। जिसके कर कमलों में वंशी शोभित है, जो नवनील नीरद वर्ण हैं, जो पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके लाल लाल बिंबा फल के समान अरुण अध्वर हैं, जिनका पूर्ण चंद्र के समान आभायुक्त मुखमंडल है और जिनके दिव्य कमल नयन हैं, ऐसे श्री कृष्ण के सिवाय किसी और तत्व को हम नहीं जानते। ये मधुसूदन स्वामी ने कहा। किसी ने पूछा, क्यों नहीं जानते, हुआ क्या है? तो बोले, क्या करें, हम जा रहे थे कहीं और फंस गए कहीं और। ये गोपियों के पीछे पीछे भटकने वाले श्याम सुंदर के गुलाम बन गए। अब क्या करें, नहीं तो हम सब के सिरमौर थे। अद्वैत मार्ग में सिंहासन आसीन हो गए थे।
सब पूछते, पर अब तो दूसरी बात होगी। एक दिन मधुसूदन स्वामी अपने आश्रम में बैठे थे। वहाँ पर बहुत से शिष्य थे और सब लोग वेदांत का अध्ययन कर रहे थे। अब वेदांत इनके मन में केवल अध्ययन अध्यापन की सामग्री रह गया था, रस सामग्री नहीं। अध्ययन करा रहे थे। अब करते करते मन तो जहाँ उधर लग गया तो उधर से हटता नहीं। बड़ी मुश्किल से हटाते, फिर चला जाता। मधुसूदन स्वामी नंद बाबा के आंगन में पहुंच गए और वहां का दृश्य देखा। फिर बाहर निकले तो एक सखी मिल गई वहां पर। सखी को अपना अनुभव कहने लगे, उस जगत में पहुंच गए। अब कहाँ तो वह शिक्षा दे रहे थे वेदांत की, कोई सूत्र बता रहे थे और बताते बताते बोले, अरे सखी जरा सुनो तो। अब सबके सब अध्ययन करने के लिए बैठे थे, चकित हो गए और बोले, गुरुजी पागल हो गए क्या, उन्माद हो गया, सखी कौन है यहाँ पर? वे बोले, सखियों जरा सुनो, बात तो सुन लो। अब सब चकित हो गए, बोले, गुरुजी क्या कह रहे हैं? हाथ जोड़ लिए, सुनना चाहते थे ना। मधुसूदन शास्त्री ने कहा, हम आज एक नई चीज देख करके आए हैं। बड़ा सुंदर कौतुक देखा, इतना बढ़िया खेल देखा। हमने देखा, कोई सुनकर नहीं आए हैं। मया दृष्टम, हमने देखा, हम गए थे नंद बाबा के आंगन में देखा और कहीं नहीं। नंद निकेतांग ने मया दृष्टम, मैंने स्वयं देखा। क्या देखा? गोधूली दूसरी तांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। जो वेदांत का प्रतिपाद्य सिद्धांत है वह स्वयं नंद बाबा के आंगन में नाच रहा है और तमाम बदन धूलि दूषित है। वेदांत का प्रतिपाद्य सिद्धांत तत्व गोधूलि से दूषित अंग वाला होकर के बाबा के आंगन में नाच रहा है। ब्रह्मा जी ने यह नाचते देख लिया। ब्रह्मा जी के मन पर जो सारे दूसरे दूसरे आवरण थे, प्रेमियों के लिए भी ज्ञान का आवरण होता है जो प्रेम रूप में छिपा देता है। आवरण भंग होना चाहिए ना, आवरण भंग हुए बिना मोती का प्राकट्य नहीं होता। आवरण भंग हो जाता है। यहाँ ज्ञान भी आवरण है, यहाँ भोग भी आवरण है, दूसरे साधन तो आवरण है ही। ब्रह्मा जी आगे कहेंगे कि जो भक्त लोग हैं वह केवल आपकी ही लीला ही सुनते हैं और तीर्थाटन आदि साधना उपासना तप आदि नहीं करते। वह तो केवल आपके प्रेम में रहते हैं। ये अभी आगे आएगा। ब्रह्मा जी ने नाचते हुए भगवान जी को देखा और विमुख हो गए। फिर चरणों में पड़ करके बोले, हे प्रभु, ये तुमरो अवतार सुलमहि प्रगट सकल श्रुति सार। मोह पर परम अनुग्रह करियो, किद्धो भक्तन की इच्छा धरियो। या की महिमा नहीं कहीं परे, मोह से जो अनेक पची मरे। जो साक्षात वस्तु एक आही, अवतारी अवलंबत ताही। सो तुम जाने परत कौन पे, सची है जातना गयो बोन पे। जैसे वामन चंद्रमा को नहीं पकड़ सकता है, वैसे ही मैं आपकी महिमा कथन में सथा असमर्थ हूँ। महाराज, आपको बार बार नमस्कार है, नमस्कार। जगत श्रेष्ठ ब्रह्मा जी भगवान नंद नंदन ब्रजेंद्र कुमार श्याम सुंदर का स्तमन कर रहे हैं और उन्होंने भगवान जी के इस बाल लीला बिहारी
मधुरतम रूप की वंदना की, उसी का वर्णन किया। उन्होंने ये कहा कि आपका जो ये स्वरूप है ये स्वेच्छा में है, पांच भौतिक नहीं है और केवल भक्तों पर कृपा करने के लिए ही प्रकट हुआ है। इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, भगवान आप अजित हैं। अजित का अर्थ है कि किसी भी साधन से कोई आपको वश में कर ले, आप पर विजय प्राप्त कर ले, ऐसे आप नहीं। किसी भी साधन के बल से आपको कोई जीत ले, आप पर विजय प्राप्त कर ले, आपको वश में कर ले, ऐसे आप नहीं, आप अजित हैं। और ये कहते हैं, ज्ञान के द्वारा जो श्रम करते हैं, प्राप्त करते हैं, प्रयास करते हैं, और एक वह जो अपने ही स्थान पर रह करके स्थान का अर्थ क्या करते हैं, बाकी तो सारे अस्थान हैं। त्रिलोक्याम ये ज्ञाने पदासम मुत्पास्य स्थाने सुताम स सन्मुखरीताम श्रुतिगताम भवदीय वार्ताम। स्थान का अर्थ क्या करते हैं, बाकी तो सारे अस्थान हैं। सताम निवास स्थाने तव तिष्ठन्त, जहाँ तुम्हारे भक्त संत जन रहते हैं वहाँ रहकर, और सन्मुखरीताम, उन संतों के भक्तों के श्री मुख से स्वभावता उच्चरित हुए सहज शब्दों को उनके पास रहने से ही अपने आप को सुनाई पड़ते हैं। उन भवदीय वार्ताम भवता भक्तानाम चित्त कथाम तव मामनो में, आपके और आपके भक्तों के चरित्रों को जो तन मन लगा करके, बुद्धि लगा करके और सत्कुर्वंत इति, जीवन वैसा बना करके, प्राणाम धारयति, जो जीवित रहते हैं वे आपको जीत सकते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। अर्थात भक्तों की, भगवत प्रेमियों की आचार स्थिति क्या होती है ये बतलाया इसमें। वह स्वाभाविक कथा करते हैं। तो बात ये करते हैं, कहीं आते जाते नहीं, कोई और प्रयास नहीं करते। अपने ज्ञान गरिमा से वे भगवान जी को जान लेंगे, इस प्रकार की कभी वह अपने मन में कल्पना नहीं करते। ये केवल आपके भक्तों के समीप रहते हैं और वे भक्त स्वाभाविक हों, स्वाभाविक की जो कुछ आपकी लीला कथा का वर्णन करते हैं, स्वाभाविक ही उनको सुनते हैं, वे श्रवण प्रायण अपने जीवन को बना लेते हैं। इस प्रकार के जो लोग हैं वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यह भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा। ये जितनी भी दूसरी बाह्य साधनाएं हैं, ये सारी साधनाएं उचित हैं, योग्य हैं, इनका खंडन नहीं, परंतु वे जो तुम्हारे प्रेमी भक्तजन हैं उनका जीवन तो एक ही बात में जा करके टिक जाता है। आपकी मधुर मधुर लीला कथा सुनते रहें और सुनते रहें। आपके प्रेमी जनों के श्री मुख पिता में बोलते चले जाते हैं कि जो भक्तजन हैं वे आपके स्वरूप की, तत्व की, ऐश्वर्य की महिमा पर विचार नहीं करते, उसे आवश्यक भी नहीं समझते और ना इसके लिए वह प्रयत्न करते हैं, श्रम करते हैं, ना वह तीर्थों में ही जाने का प्रयास करते हैं। वे तो बस शांत चित्त से बिना व्यग्रता के जहाँ आपके भक्त संत रहते हैं उन स्थानों में निवास करते हैं।
कहीं आते जाते नहीं। स्थाने स्थिता, निवास करने योग्य स्थान कौन सा है? कहते हैं कि जहाँ आपके संत जन, भक्त जन, प्रेमी जन निवास करते हैं वही रहने योग्य स्थान है, बाकी सारे अस्थान हैं। क्योंकि वहाँ भवदीय वार्ता, भगवान की बात सुनने को नहीं मिलती। जहाँ संतों का, प्रेमी जनों का निवास नहीं है, वहाँ भगवान जी की बात सुनने को नहीं मिलती, और सुनने को कहीं मिलती भी है तो वह विषय वार्ता के अधीन होकर के मिलती, अर्थात विषयों की, भोगों की प्रधानता रहते हुए ही कहीं भगवत चर्चा होती है, विषय अभिलाषा को लेकर के, विषय आसक्ति को लेकर के। प्रत्येक कर्म में प्रेरणा, उद्देश्य दो रहते हैं। कौन कर्म किस भाव से प्रेरित है और किस कर्म का क्या उद्देश्य है। जो कर्म केवल भगवत प्रीति की प्रेरणा से संपन्न होता है और जिस कर्म का उद्देश्य भगवत प्रीति ही है, वह तो है असली भजन, और चाहे उसका रूप भजन भी हो, उसका निषेध नहीं। वह किसी भाव से होना अच्छा, परंतु जिसकी प्रेरणा में विषय है और जिसकी सिद्धि में विषय प्राप्ति है, अर्थात जो किया जाता है भोगों की प्राप्ति के लिए और किया जाता है भोग सुख की प्रेरणा से, वह विषय के अंतर्गत ही है, वास्तविक भजन नहीं है। अब वह स्थान कौन सा है जिस स्थान में यह प्रेमी लोग रहते हैं? कहते हैं कि स्थान उनका वही है जहां पर प्रेमी संत जन निवास करते हैं, बाकी सारे अस्थान हैं, भोग स्थान हैं। आजकल बहुत स्थान बन गए हैं, पाकिस्तान, अमुक स्थान, भोग स्थान और भगवत स्थान, ये दो हैं। एक जहाँ पर पुरुष प्रकृतिस्थ होकर के रहता है और एक जहाँ पर भगवान जी के चरणों में स्थित हो जाता है, भगवत चरणस्थ हो जाता है, जहाँ पर भगवान जी के चरणों में स्थान मिले, इस प्रकार की प्रेरणा मिलती हो तो वह स्थान और बाकी सारी परिस्थितियाँ और बाकी सारे स्थान अस्थान हैं। कहते हैं कि जो प्रेमी जन हैं वे क्या करते हैं कि वे अपने स्थान पर ही रहते हैं और कहीं आते जाते नहीं हैं। स्थान का अर्थ विचार भी है। अपने भाव नहीं, वे निरंतर संलग्न रहते हैं, इनमें कहीं उनके भाव में व्यभिचार नहीं होता। वे क्या करते हैं? वे करते हैं यही एक काम कि आपके भक्तों के द्वारा, प्रेमियों के द्वारा, संतों के द्वारा जो आपके नाम रूप गुण लीला इत्यादि गान होता है, वार्ता होती हैं, कथा होती हैं, बस उसी को सुनने में वे लगे रहते हैं। दूसरी चीज उन्हें स्वार्थ ही नहीं है, ना जगत की चर्चा, ना जगत का और कोई विषय, ना जगत का और कोई काम। बस वह भगवान जी की मधुर मधुर लीला कथा, भक्तों के मधुर मधुर चरित्र, उनके नाम गुण वही सुनते रहे। बस यही एकमात्र उनका जीवन बन जाता है और उसमें उनकी बड़ी निष्ठा होती है। वह शरीर से, मन से, वाणी से, तीनों के द्वारा आपकी चर्चा को ही जीवन का प्रधान सार मान लेते हैं और बना लेते हैं। वह किसी चीज की परवाह नहीं करते। भगवान जी का गुणगान श्रवण करने को मिले
भक्तों के द्वारा, संतों के द्वारा इसके में परे कोई लाभ वह नहीं मानते। दूसरी बात उनको सूझती नहीं, सुहाती नहीं। उनके लिए केवल आदर की ही वस्तु वही, आदर की ही वस्तु नहीं, उनके प्राण धारण का अवलंबन, जिस पर उनका जीवन निर्भर करता है, वह वस्तु बच जाती है केवल तुम्हारी मधुर चर्चा। भगवान जी की मधुर चर्चा श्रवण के सिवाय उनके जीवन का और कोई अवलंबन नहीं है। ये संतों की जो चर्या है, ये वह यही है। वे परस्पर में जब बैठते हैं तो भगवान जी की बात करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान जी की बात कहते हैं। वे सुनते हैं तो भगवान जी की बात सुनते हैं, अर्थात भगवत चर्चा, भगवत लीला कथा, भगवान जी के नाम गुणगान, यह उनके जीवन के सार सर्वस्व बन जाते हैं। फिर इसमें उनको परिश्रम नहीं करना पड़ता। वह परम सौभाग्य है। बोला जिन लोगों को विषय वार्ता सुनने का अवसर मिलता है, सच पूछिए तो वह मंदभागी हैं। जो दुनिया के कलुष को, कलिमा को, गंदगी को, कूड़े करकट को, मला को अंदर भरते रहते हैं और भरते रहने को बाध्य होते हैं, वे बेचारे मंदभागी हैं। वे क्या करें? उनको वही सुनने को मिलता है और फिर उसमें उनकी रस अनुभूति हो जाती है। ये बड़ा मंद भाग्य है। जब मनुष्य की परिचर्चा, पर निंदा, द्वेष, चिंता, पर द्वेष, ये देखने में और सुनने में जिनका मन लगने लगता है, वह वास्तव में बड़े अभागे हैं। अर्थात मानव जीवन का जो असली उद्देश्य है, उससे वे अलग हो गए। वे इसलिए ग्राम्य कथा, जगत वार्ता, विषय वार्ता सुनते हैं बड़े चाव के साथ, पर जिनके सौभाग्य का उदय होता है, जो वास्तव में भाग्यवान होते हैं, उनका भगवान की लीला कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त रहता है। क्यों प्राप्त रहता है? इसमें बड़ी विशेष चीज है। वह इसलिए रहता है कि वे संतों के दरवाजों पर पड़े रहते हैं। संत जो हैं वे व्यर्थ चर्चा नहीं करते हैं। अनर्थ के भय से, इंद्रियों की चंचलता और बहिर्मुखता के डर से और दूसरी सारी बातों के करने से जगत मन में आ जाएगा। इसलिए भी वे संत मौन रहते हैं। संत सदा मौन रहते हैं, जगत चर्चा के विषय में गूंगे रहते हैं, परंतु भगवत चर्चा, भगवान जी के लीला गुणगान इत्यादि का कीर्तन, यह तो उनका जीवन रहता है। इसके बिना वह रह नहीं सकते। इसलिए उनके पास रहने वालों को भगवत चर्चा का श्रवण सुलभ रहता है। अपने आप प्रयास नहीं करना पड़ता है। इसलिए उनके जीवन का प्रत्येक क्षण बीतता है भगवत चर्चा में ही। और फिर यहाँ कहते हैं कि जो संतों के समीप भी रहें और फिर भी वह ग्राम्य चर्चा में रस लें और संतों के सामने भी ग्राम्य चर्चा ही करना चाहें, और उन लोगों से भी वह लौकिक बात में ही उनका समय लें, वह भी मंदभागी है। क्योंकि जो कुछ उन्हें मिल सकता था संतों के पास, प्रेमियों के पास, उनके समीप रहकर भी वह उससे वंचित रह जाते हैं। जो लाभ प्राप्त हो गया स्वाभाविक
उस लाभ को भी वह छोड़ देते हैं अपने स्वभाववश। संतों के पास रहें और उनके पास रह कर के भी निरंतर इसी भाव से रहें और ऐसी इच्छा रखें, प्रयत्न करें कि जिसमें जगत की वार्ता कहीं भी आवे नहीं, वह तो मौन रहते हैं। पर उन संतों में एक बड़ी भारी स्वाभाविक वृत्ति रहती है कि वे किसी के जी को दुखाना नहीं चाहते। इसलिए जो जगत की बात करना चाहता है, वे जगत की बात करने वाले को भी दुख ना हो जाए, इसलिए उनका भी वे निषेध करते हैं। उत्साहित नहीं करते हैं, पर निषेध नहीं करते हैं। प्रेमी संत प्रकारांतर में धीरे धीरे उसको समझना चाहते हैं और उसको बांट करके रोकते नहीं हैं। इसलिए स्वाभाविक ही जिनकी इच्छा संतों के पास जा कर के भी रह कर के भी जगत में ही रहने की रहती है, उनको देर से लाभ होता है। मैं परसों स्वामी जी के पास गया तो परसों स्वामी जी कहने लगे कि किसी का जी नहीं दुखाना। बोले जगत की बात भी कोई करे तो सुन लेनी चाहिए, निषेध नहीं करना चाहिए कि जिससे उसका दुख ना जाए। यद्यपि कोई विष पान करता हो तो विष पान करने वाले को रोक देना, हाथ पकड़ करके रोक देना भी कोई दोष की बात नहीं है। परंतु संत जो हैं वे इतने विगलित चित्त रहते हैं, उनका हृदय इतना द्रवित रहता है पर दुख से कि वे किसी भी जीव को जरा सा भी दुख हो जाए इसको सहन नहीं कर सकते। इसलिए संतों के पास, महात्माओं के पास रहने वालों को ये ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ तक बने अपने आप को विषयों से बचाएं और संतों के सामने, प्रेमियों के सामने जहाँ तक बने संसार की बात ना करें। उनमें तो जो असली लाभ लेना हो वहीं ले, नहीं तो वह सामने आकर के भी वंचित रह जाएगा। वह संत तो अपनी ओर से बात नहीं चलाते, वह तो मौन रहते हैं, वह बात चलाते हैं भगवान जी की। भगवत चर्चा ही उनके जीवन का स्वभाव रहता है। इसलिए पास रहने वालों को सुलभता से वह चर्चा मिल जाती है, प्रयास नहीं करना पड़ता। उनके पास रहने का ही प्रयास है, पर अपने उसमें विघन रूप ना हो। बाल कृष्ण भगवान जी की जय।